मंत्री हाय हाय, इनकलाब जिंदाबाद, आवर यूनिटी लॉन्ग लिव। एक गूंगी बहरी सरकार को भी एक कान और आंख खोलना पड़ेगा। हम अपने जान का बाजी लगा करके बैंक आते हैं, हमें भी छुट्टियां चाहिए, हमें भी 5 डेज बैंकिंग चाहिए। आंधी हो, तूफान हो, वॉर हो, कोरोना हो, बाढ़ आए, सुखाड़, कुछ भी, बैंक आज तक कभी बंद नहीं हुआ। हमारे जीवन से सरकार खेल रहा है, हमारे जिंदगी से खेल रहा है। जब सरकार आती है, सत्ता में आती है, वो कहती है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे पास रिक्रूटमेंट्स नहीं है, लेकिन स्टाफ अधिकारी की संख्या बहुत ही घट गई है, जिसके चलते हम लोग कस्टमर सर्विस नहीं दे पा रहे हैं और हम लोगों के हक को मारा जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस साहब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। SBI जो बैंक, उसके बाहर जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री मुर्दाबाद और वित्त मंत्री हाय हाय के नारे लग रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से बैंक जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से पटना के गांधी मैदान है, जो SBI का जो स्टेट हेडक्वार्टर है, उसके बाहर किस तरह से कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी डिमांड को लेकर। आप देख सकते हैं जो तमाम जो एम्प्लॉय है वो अपने डिमांडों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए कि अपनी मांग को लेकर हाथ में जो बैनर पोस्टर है उसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम बात करेंगे कुछ महिलाओं से जो एम्प्लॉय हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो इनकी डिमांड है वो डिमांड लिखी हुई है और नारेबाजी कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। आप लोग बैनर पोस्टर लेकर कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप? जी हमारे अभी ठीक, क्या कुछ मांगे हैं आप? जी बैंक कर्मियों के लिए, अधिकारियों के लिए कि जो हम लोग काम करते हैं, और विशेष करके जब हमने कोविड में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, हम अपने जान का बाजी लगा करके बैंक आते हैं, हमें भी छुट्टियां चाहिए, हमें भी 5 डेज बैंकिंग चाहिए। और क्या कुछ डिमांड है? और भी बहुत सारे हैं सर। PLI है जो हमारे में बहुत डिस्पैरिटी है, PLI देने में जो बड़े अधिकारियों को ज्यादा है और हमें कम है, और हम चाहते हैं कि सभी को बराबर हिस्सा मिले। आउटसोर्सिंग को लेकर भी आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं। सर हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट कम है, हमारी रिक्रूटमेंट अभी बंद है, हमारी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए और बैंक में उतने स्टाफ होने चाहिए जितनी की जरूरी है। देखिए तमाम जो इधर जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और यहाँ पर लगातार नारेबाजी भी हो रहे हैं। अपने डिमांडों को लेकर हम बात करेंगे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ डिमांड है आप? और सभी बैंक हम लोग का डिमांड पुराना डिमांड है। ये जो बैंक ने मान लिया था 5 डेज बैंकिंग, रिक्रूटमेंट हमारे जो कि बैंक में अभी आज का जो स्थिति है, स्टाफ अधिकारी की संख्या बहुत ही घट गई है, जिसके चलते हम लोग कस्टमर सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। उन सर्विस अच्छे सर्विस के लिए और 5 डेज बैंकिंग के लिए जो बैंक मान ली थी उसके लिए लड़ाई है। डेली वेजेस को रेगुलराइज करने के लिए लड़ाई है। जो 1000, 2000, 3000 में काम करते थे उनको नौकरी दिलाने के लिए लड़ाई है। इसमें हम लोगों का ग्रेचुटी के लिए लड़ाई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 20 लाख से 25 लाख कर दिया गया है, उसको हम लोग 20 से 25 लाख करने की बात है। आउटसोर्सिंग की भी आउटसोर्सिंग का विरोध हम लोग कर रहे हैं और जो डेली वेजेस जो काम किए हैं उसको रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग से क्या कुछ नुकसान है जिसको आप? आउटसोर्सिंग से हमारे साथ साथ कस्टमर को ज्यादा नुकसान है। आज जो कस्टमर आंख बंद करके हम लोग के ऊपर भरोसा करके आते थे, काम दे करके चले जाते थे और उनके हम लोग काम करके रखते थे, आज आउटसोर्सिंग के द्वारा उनको जो प्रॉपर सर्विस मिलनी चाहिए वो सर्विस नहीं मिल रही है और हम लोगों के हक को मारा जा रहा है। कुछ महिला कर्मचारियों से हमने बात किया जो छुट्टियों को लेकर भी बात कर रही है। वही 5 डेज बैंकिंग, जो अभी सैटरडे में भी 2 सैटरडे छुट्टी दिया जा रहा है और जिस महीने में 5 सैटरडे होता है तो 1 सैटरडे का हम लोगों का छुट्टी बेकार जाता है। हम लोग ज्यादा काम करते हैं। क्या लग रहा है, उम्मीद है वित्त मंत्री आप लोग की बात? हाँ, मानना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। 24-25 को हम लोग का स्ट्राइक कॉल है। 3 तारीख को हम लोग पार्लियामेंट के सामने में धरना देने जा रहे हैं और 24-25 को हम लोगों का स्ट्राइक है। स्ट्राइक के बाद फिर अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन। आप लोग लगातार अपनी डिमांड को लेकर बात कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। क्या लग रहा है वित्त मंत्री इस पर ध्यान देंगी? उनको बिल्कुल ध्यान देना होगा। एक गूंगी बहरी सरकार को भी एक कान और आंख खोलना पड़ेगा। ये मामूली संगठन नहीं है, इतना ताकतवर संगठन देश में कोई संगठन नहीं है जो बैंक कर्मचारियों का संगठन है। कार्रवाई भी हो सकती है, कार्रवाई भी आप लोग
हड़ताल करेंगे, उसके बाद भी हड़ताल करेंगे। दिल्ली मार्च का कार्यक्रम है, सारा कार्यक्रम है। क्या लग रहा है कि जो डिमांड है वो पूरे किए जाएंगे? हाँ, पूरे किए जाएंगे। क्योंकि इससे हमारा पहले भी बात आप है, लोग भी कर रहे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कुछ महिला भी है, आप लोग को भी छुट्टी के लिए बात कर रहे थे कि यहाँ तो क्या कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर आप लोग? महिलाएं घर की बैकबोन होती हैं। बैंक के एक्सटेंडेड वर्क आवर्स से ऑलरेडी हमारी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। ऐसे में हम लोग की एक जस्ट जो कि ऑलरेडी IBA एग्री कर चुका है इस चीज़ को कि हम लोग को 5 डेज बैंकिंग देगा, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने अपने पास अपने DFS ने अपनी टेबल पे रोक रखा है। इस बार हम लोग 24-25 मार्च की हड़ताल में छीन के लेंगे। देखिए, मीडिया जो है एक बहुत सशक्त माध्यम है हमारी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, और हम सभी बैंकर्स इसलिए एकजुट हुए हैं कि आपके माध्यम से हम बहरी सरकार को अपनी बात सुना पाए। बैंकर्स हमेशा से चुपचाप अपना काम करते आए, आंधी हो, तूफान हो, वॉर हो, कोरोना हो, बाढ़ आए, सुखाड़, कुछ भी, बैंक आज तक कभी बंद नहीं हुआ। एंड इन फ्यूचर ऑल्सो बैंक जो है अपना काम अनवरत करता रहेगा। सरकार की जो मैक्सिमम जिम्मेवारी जनता के प्रति है, जितने फाइनेंशियल इश्यूज है हमारे थ्रू चैनल किए जाते हैं, सारा काम हम लोग करते हैं, लेकिन जब हमारे हक की बात आती है उस वक्त सरकार जो है वो बहरी बन जाती है। पहले भी आते रहेंगे, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। बस वही है डिमांड इस वक्त का, सुननी पड़ेगी सरकार को हमारी बात, और जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम अपनी डिमांड जारी रखें। देखिए, बच्चे के साथ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मम्मी कितने बजे आती है घर? 5 o'clock। हाँ? 5 o'clock। 5 o'clock आती है। मम्मी को छुट्टी नहीं मिलता है, घूम पाते हो? नहीं। हाँ? नहीं। समस्याएं होती है? हाँ। देखिए, महिलाएं हैं और तमाम जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार आप लोग की डिमांड को मानेगी? सर, हम लोग लेडीज हैं। आप जानते हैं कि अगर करने के लिए नहीं कदम उठाइएगा, अगर आपने अभी हमारा स्ट्रेस लेवल नहीं रिड्यूस किया, अगर किया, नहीं बंद किया, हमारे बैंक के एक एक स्टाफ, एक एक महिला, एक एक पुरुष आज स्ट्रेस से गुजर रहा है। आप हर जगह जाके देख सकते हैं आज हमारे स्टाफ की कमी इतना ज्यादा हो चुकी है कि एक एक कस्टमर के साथ हमारा कितना ज्यादा आजकल मतभेद हो रहा है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है। हम उनको उतना अच्छा सर्विस दे नहीं पाते, जबकि हम चाहते हैं कि हम हमारे हर कस्टमर को अच्छा सर्विस दे। लेकिन इससे बैंकिंग सेक्टर को एक तरह से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है आउटसोर्सिंग से। ऑब्वियसली सर, बैंकिंग सरकार कहती है हमारे पास जॉब्स नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय को हैसियत से देखा जाए तो बहुत बड़ा एक हब है जो लोगों को नौकरी मिलता है। हाँ, और इसको जब आउटसोर्सिंग से लाया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। हाँ, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए, सरकार कहती है जब सरकार आती है, सत्ता में आती है, वो कहती है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे पास रिक्रूटमेंट्स नहीं है। लेकिन सर, हमारे पास बहुत सारा जॉब्स है, हमारे पास बहुत सारा वैकेंसी है। आप एक एक ब्रांच में देखिए, आज भी हमारा ऐसा ब्रांच है जहां सिर्फ एक ऑफिसर काम कर रहा है और एक क्लर्क के साथ काम करना पड़ रहा है। हमारे पास सब स्टाफ नहीं है, हमारे पास क्लरिकल नहीं है। अभी रिसेंटली एक घटना हुआ जहां एक लेडी को छुट्टी ना देने के, जबकि उसके पास बहुत सारा छुट्टी अवेलेबल था, नहीं देने के कारण वो अपना बच्चा, वो मिसकैरेज को फेस किया और वो लेडी ने अपना बच्चा खो दिया। तो इसका जवाब कौन देगा? आप अगर आज हमें रिक्रूटमेंट नहीं देंगे, छुट्टी क्यों नहीं मिलता है? सर, छुट्टी नहीं देते हैं क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है। स्टाफ रहेगा तब ना छुट्टी देगा। तो है कि नियम की छुट्टी मिलता है, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन फिर मिलता क्यों नहीं? नहीं है सर, क्योंकि स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं है तो बैंक चलेगा कैसे, काम कैसे होगा? हमारे जीवन से सरकार खेल रहा है, हमारे जिंदगी से खेल रहा है। आप रिक्रूटमेंट दीजिए, आप स्टाफ रखिए, हम सेवा देंगे और इससे ना बहुत सारा स्ट्रेस लेवल घटेगा। और बहुत लोगों सर, आज जो बहुत सारे लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, कम से कम उनकी देखिए, तमाम जो महिलाएं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे? यही छुट्टी हम लोग को मिलना चाहिए 5 डेज बैंकिंग के लिए। मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। मिलता क्यों नहीं? यही कि स्टाफ की कमी रहती है ना, इसीलिए हमको लगता है प्रॉब्लम हो रहा है। आउटसोर्सिंग को सरकार शायद कॉर्पोरेट के प्रेशर में है, स्पेशली हमारी वित्त मंत्री शायद कॉर्पोरेट को खुश करने के लिए अपने सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन पे ध्यान नहीं दे रही है। शायद उनको ये नहीं पता है कि बैंक जो है वो लीवर है इस देश का, अगर लीवर डैमेज हुआ तो उसके सारे ऑर्गन्स डैमेज होंगे। क्या लग रहा है बैंकों की स्थिति पहले के अपेक्षा भी खराब हो चुकी है?
बैंकों की स्थिति खराब नहीं हुई है, बैंक कर्मचारियों की स्थिति खराब हुई है। हाँ, बैंक कर्मचारियों की स्थिति खराब हुई है, उसमें महिलाओं की और खराब होती जा रही है। आप उठा के देखिए कि सैबेटिकल लीव का हमारे यहाँ क्लॉज है, एक भी पुरुष उसे नहीं मांगता, हमेशा महिला मांगती है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो हमें राइट टू इक्वालिटी दिया है, वहाँ हम लोग पीछे हट रहे हैं ना। हमें कहाँ राइट टू इक्वालिटी मिल रही है? 2 साल हम लोग बिना वेतन के घर पे बैठते हैं बच्चा पालने के लिए। क्यों? क्योंकि सरकार की पॉलिसी ऐसी है, हमारे वर्क आवर्स ऐसे हैं जिसमें हमारे लिए काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। वित्त मंत्री हाय 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 हाय। देखिए, तमाम जो महिलाएं कर्मचारी हो या पुरुष कर्मचारी हो, वित्त मंत्री को लेकर नाराज करें कि हमें छुट्टी मिलना चाहिए, और जिस तरह से आउटसोर्सिंग जो एम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर भी कह रही है कि देखिए आउटसोर्सिंग जो लोग आते हैं उससे कस्टमर काफ़ी नाखुश रहते हैं, काम ठीक से नहीं हो पाता है। देखिए, हमारी मौजूदगी स्टेट बैंक का एक शाखा है जो पटना का है, मुख्य शाखा है, और इस शाखा के बाहर देखिए कैसे सारे कर्मचारी निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वित्त मंत्री हाय हाय के नारे लग रहे हैं, और तमाम जो इनके डिमांड है वो डिमांड लिखे गए थे पोस्टर पे, और उस पोस्टर के जरिए वित्त मंत्री से ही लोगों ने मांग किया है। कह रहे हैं कि देखिए वित्त मंत्री देश की महिला है और एक महिला होने के नाते महिलाओं की समस्याओं को सुनना चाहिए। देखिए, तमाम जो संगठन है जो बैंकों की, उन्होंने आज प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा। महाराज खबर इतना ही, तमाम को बन रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।